यस, थैंक यू। तो थैंक यू एवरीबडी कि आप लोग इतने अटेंटिवली सुनते हैं, और सबने ग्रुप में अपने लिए बहुत सारे सुपरलेटिव्स लिखे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पढ़ा मैंने सबको, एक एक को, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ इट वाज वेरी वेरी नाइस। तो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि आज की प्रैक्टिस भी सबने करी है। हाँ, सबने अपना मैजिकल डे वाला जो प्लान लिखना था, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना था, सबने किया। एंड सबने लिखा उसके बाद, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। लिखा ना सबने? नहीं लिखा? नहीं लिखा, आरती जी ने नहीं करा आज का प्रैक्टिस। एक्चुअली आई एम मैम यहाँ पे नहीं थे, ट्रेवलिंग में थे, तो आज ही सुबह ही आए थे वापस। योगा डे का आज बहुत बड़ा हमने ना इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ओके। कल हाँ, यहाँ हमें बहुत अच्छा इवेंट किया सुबह यहाँ पे। वहां से हम 10 बजे फ्री हुए थे, फिर उसके बाद थोड़ा बिजी रहा शेड्यूल, तो ये नहीं कर पाया आज की प्रैक्टिस ना। ये आप पहले कल करेंगे उसकी प्रैक्टिस, कल सुबह, यस। फिर यस। उसके बाद आज वाला जो प्रैक्टिस होगा वो उसके बाद करिएगा। हाँ। यस मैम। यस। तो आप शेयर कर रहे थे कुछ, आरती जी? यस मैम, मैं अपने बेटे की बात बता रही थी। वो 5 इयर्स का है। तो जब मैंने नए नए जैसे प्रैक्टिस करनी शुरू की है, तो उसको लगा। आप बता थोड़ा सा, एक मिनट ना, यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, मैं थोड़ी बाहर को आ रही हूँ। यस। तो मैंने उससे ना जैसे हर बात के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया, जैसे उसको लग रहा था। छोटे बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं ना, मम्मा बार बार आगे तो बोलती नहीं थी थैंक यू, तो हर एक को बोल रही है। जैसे मेरी बेटी है 10 इयर्स की, तो उसको तो पता था मम्मा प्रैक्टिस पे है। तो छोटा बेटा बहुत ध्यान से ना इस चीज को फॉलो कर रहा था कि मम्मा हर चीज के लिए मेरे को भी दे रही है, तो भी थैंक यू बोल रही है। बोलना तो मुझे चाहिए था ये थैंक यू। तो उसने ना क्वेश्चन कर ही लिया। मैंने उसको एक गिलास पानी का दिया, तो आगे से उसका था, मैंने उसको थैंक यू बोल दिया स्माइल करके। तो वो नोटिस करे, नहीं मम्मा आप क्या करते हो, ये तो मैंने बोलना था थैंक यू, तो आपने मुझे दिया ना पानी का गिलास। तो उस चीज को मैंने उसको ना, वो जो फीलिंग थी ना मेरे को आई, वो बड़ी अच्छी लग रही थी यार। हाँ, कुछ हम अच्छा सीख रहे हैं अंदर से ही, ब्लेसिंग अपने आप ही। ये एक्चुअली जो आप करवा रहे हो ना, ये फीलिंग पे है। आई थिंक जो भी है ना, ये तो ये पूरा महसूस करने वाली चीजें हैं पूरा कि खेल ही फीलिंग्स का है, आरती जी। अगर हाँ जी। फीलिंग्स नहीं है ना तो कुछ नहीं है। हाँ, एक्चुअल में मैंने इसको फील ही, जैसे आप एक्सप्रेस करने की बात करें, तो इस चीज को हम उतना नहीं बता सकते जो हमें एक्चुअल में फील होता है ना उस टाइम पे। कि ब्लेसिंग टाइप ही है ये, कि अंदर से खुशी मिलती है। तो वो यस, तो चीज हम ये, फील कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपके हाँ। ना, ये जिसको जैसे मैम बोल रहे सोल वर्क, ये आप अपने हाँ जी, सोल सोल पे है। काम कर रहे हैं। यस यस, वो ठीक है उस ना? टाइम पे। हम्म। जी जी। ये पूरी बुक जो है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में ही जहाँ हम ग्रैटिट्यूड करना सीख रहे हैं ना, वहीं बोला था कि शुरू शुरू में उतनी फीलिंग्स नहीं आएंगी, बट धीरे धीरे वो फीलिंग्स को डेवलप करनी। क्योंकि जब तक फीलिंग के साथ आप ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तब इशू तक है। रिटर्न में कुछ नहीं आएगा। फीलिंग्स आर व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अब आज ना मैं, जैसे एक चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो 10th डे वाले में, मैं फोन में बात कर रही हूँ, कोई मेरे लिए पानी का ग्लास लाया, मैं फोन में देख के थैंक यू बोल रही हूँ, मैं किसको थैंक यू बोल रही हूँ? ना मेरे दिल से वो ग्रैटिट्यूड निकल रहा है, ना सामने वाले तक कुछ पहुंच रहा है कि नहीं है? तो एवरीथिंग हैज टू बी डन विथ फीलिंग्स। कोई भी आप असाइनमेंट कर रहे हैं, उसमें जब तक फीलिंग्स नहीं लाएंगे, वो आपको अ, कोई असर नहीं दिखाएगा। ठीक है ना? सो यस, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। हाँ, तो आज कौन रीडिंग करेगा? हु इज गोइंग टू रीड?
आज तो बहुत कोई, मतलब बहुत ही कम लोग ज्वाइन हुए ना। कोई बात नहीं है उसमें, तो हिना जी पढ़ेंगे। मैम मैं रीड करूँ? कौन बोल रहा है? आरती जी बोल रहे हैं ना। यस यस मैम, मैं रीड करती हूँ आज ना। लेकिन यस। अगर वो नेटवर्क में चैलेंज है तो फिर थोड़ा सा देखिए। हाँ, नेट का यहाँ पे बहुत इशू है मैम। एक्चुअली इसमें ना जियो की सिम वर्क नहीं कर रही इस एरिया में ना। मेरे connection इसकी वजह से ऑफ ही हो जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा आपको सा मुझे फिर आवाज भी रिपीटेड बहुत देखना ब्रेक पड़ता है। हो रहा है आरती की, थोड़ा सा ठीक है, चैलेंजिंग होगा। रिकॉर्ड आप करेंगे। हिना मैम से करो, हिना मैम आप कर दो। Yes, ma'am, I will do. हाँ। हाँ एक्चुअली ना यहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत है मैम। हाँ, तो कोई बात क्लियर हिंदी नहीं पढ़ लेंगे, है। यस। डे यस 15, मैम। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। नहीं। Okay, ma'am. ये देख रहे हैं ना पिक्चर? अभी शेयरिंग नहीं हुआ मैम। स्क्रीन शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है, रुकिए मैं वापस करती हूँ स्क्रीन शेयर। अब हो गया ना? यस मैम। हाँ, तो ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या है। पिक्चर में एक फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम है और दो लोगों की पिक्चर है, फोटो है कोई, और उसमें बीच में देखिए दरार है। जब कभी कोई, अब ये फोटो फ्रेम में हम किसकी फोटो लगाते हैं? जो हमारे बहुत डियर डियर वंस होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, नियर एंड डियर वंस, उन लोगों की फोटो हमारे फोटो फ्रेम में लगी होती है। स्पेशली अगर हमारे साथ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो हमारे उसमें फोटो तो उन्हीं की लगी होती है ना, जो हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं। तो जब किसी के साथ हमारे कोई, मतलब रिलेशनशिप में चैलेंज आता है, हाँ, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हम उनसे बात नहीं करते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, और दो लोगों के बीच में जहाँ बहुत अच्छे संबंध थे, अब एकदम भी, मतलब अब वहां पे कोई रिलेशनशिप बोल के कुछ रह ही नहीं गया। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? कि एक दरार आ गई। बोलते हैं, कभी सुना है ये बात कि संबंधों में दरार आ गई? और वो दरार जब आ जाती है तो उसको भरने में कितना वक्त लगता है कि नहीं है? बहुत इजी नहीं होता ना उनको। अगर किसी के मन में हमारे प्रति बहुत ज्यादा ग्लानि है, बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत है, हाँ, तो उनको वापस से वो रिलेशनशिप को उस लेवल पे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। और वो एफर्ट क्या होता है, दोनों तरफ से करनी पड़ती है, तब जाके वो संबंध वापस वैसे होते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे ना, कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके और सिर्फ एक पर्सन के ग्रैटिट्यूड करने से हम वो रिलेशनशिप को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे वापस से हम उनको ठीक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, हमने किया है 7th डे वाले में किया है। लेकिन हम इसको थोड़ा और आज बेटर तरीके से करना सीखेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work work colleague, कली। colleagues, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. यस,
अब देखिए, बोल रहे हैं आपका किसी के भी साथ में ना कोई भी रिलेशनशिप हो, ऐसा हो जो भाई बहुत, जहाँ प्रेम नहीं है, जिसको यहाँ पे ये लोग डिफिकल्ट बोल रहे हैं, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत होती है। जहाँ बहुत खुशी नहीं है कोई रिलेशनशिप में, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, जहाँ पे हम किसी के प्रति ना बहुत ज्यादा मतलब अंदर अंदर से ना हमको उनके प्रति बहुत शिकायतें हैं, या हम किसी को कोई चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, आपका कोई भी जब इस तरह का रिलेशनशिप है, तो अगर बहुत क्लोज है तो आप उसको ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो एक अच्छे रिलेशनशिप में बदल जाए, है कि नहीं है? हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे सभी संबंध बहुत अच्छे हों, जिनके साथ हम खुशी मना सकें, जिनके साथ हम उठे बैठे एंजॉय करें, हंसे बोलें, जहाँ पे हमेशा ना, जिनको हम मधुर संबंध बोलते हैं, तो वो मधुरता होनी चाहिए संबंधों में, है कि नहीं है? तो हम ये कैसे पा सकते हैं? हम ग्रैटिट्यूड से पा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक बहुत सारे एरियाज में ग्रैटिट्यूड किया, पास्ट के लिए किया। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम अपने रिलेशनशिप्स में भी फ्यूचर में, अब हमको चाहिए कि किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। सपोज मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में ना रिलेशनशिप में बहुत कड़वाहट है, हमेशा एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं। तो शिकायत करने से क्या होता है? शिकायत करने से हमको और ऐसे मौके मिल दिए जाते हैं जहां हम और शिकायत करेंगे। सपोज एक, मैं मदर इन लॉ हूँ, मेरी एक डॉटर इन लॉ है, और मैं उनकी बहुत शिकायत करती हूँ, अपने फ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, अपनी बेटी से, और तो और उसके हस्बैंड से, मतलब अपने बेटे के सामने भी मैं उसकी बहुत शिकायतें करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमेशा मेरे को क्या दिखता है, वहां पे सिर्फ शिकायतें ही दिखती हैं। तो वो कुछ भी कर रहे हैं ना, मुझे और शिकायत ही नजर आती है वहां पे, राइट? तो अब हमको कैसे बदल सकते हैं? ग्रैटिट्यूड करके। तो हमको क्या करना होगा? हमको क्या करना होगा, वहां पे हमको उस व्यक्ति के लिए इतने ग्रैटिट्यूड लिखने होंगे कि वो रिलेशनशिप मैजिकली एकदम 360 डिग्रीज टर्न हो जाए। एंड ये हो सकता है, आप लोगों को लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, खाली ग्रैटिट्यूड करके कैसे हो सकता है? बट ट्राई करिए, ट्राई करके देखिए, ये इतना आसान है और ये इतना इफेक्टिव है कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। और कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, कोई पेरेंट के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो, बॉस के साथ, कलीग के साथ, कोई फ्रेंड के साथ, इन लॉज के साथ, किसी के भी साथ हो, और चाहे जैसा भी संबंध हो, चाहे जैसे ही मन में, चाहे जितनी ही कड़वाहट हो, आप देखेंगे आप इसको तब्दील कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं हिना जी। यस मैम, एक्चुअली बच्चे हैं ना साथ में, तो म्यूट कर लेती हूँ इन बिटवीन में। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we wait, ma'am. We were we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। कोई भी रिलेशनशिप जहां थोड़ी कड़वाहट है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का,
तो वो मदर इन लॉ को अपनी डॉटर इन लॉ में अगर खाली शिकायत ही नजर आ रही है, तो क्या आप लोग क्या बोलेंगे? क्या वो उनके लिए कुछ भी काम के लिए वो ग्रेटफुल है? वो सुबह नाश्ता भी बना रही है, वो दोपहर में खाना भी बना रही है, वो शायद घर के और भी काम कर रही हैं, वो डिनर भी बना रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है, हस्बैंड को भी देख रही है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ को अगर डॉक्टर के भी लेके जाना है वो भी देख रही है, उनकी दवाइयां भी मंगा के दे रही है, वो सब कुछ कर रही है। बट क्योंकि मदर इन लॉ उनके लिए हमेशा कंप्लेनिंग मोड में है, तो क्या वो कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो जब वो, अगर वो ग्रेटफुल नहीं है, तभी तो वो उनके हर बात में वो शिकायत ढूंढ रही है ना, वो हर चीज के लिए उनको ब्लेम कर रही है, हर चीज के लिए। अब जैसे सपोज कि कोई सब्जी कम ही हो गई, आज उन्होंने खाना बनाया सब्जी कम बन गई, उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है आज सुबह नींद ही थोड़ी देर से खुली, तो काम पूरा टाइम पे नहीं हो पाया, उसके लिए ब्लेम हो रहा है। तो जहां हम इतने ब्लेम करते रहते हैं ना लोगों को, कोई भी कुछ भी हो, बस खाली ब्लेम करना है, कंप्लेन करना है, तो हमारे अंदर उनके उस व्यक्ति के लिए एकदम थोड़ा सा भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। उसमें क्या होता है कि वी आर टेकिंग दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड, कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो खाना बना रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो इसकी ड्यूटी है। अगर वो टाइम से नहीं उठ रही है तो बल्कि मेरे को तो राइट है ना कंप्लेन करने का, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी है सुबह उठ के काम करने की। तो अगर वो नहीं उठ रही है तो आई आई एम गोइंग टू कंप्लेन, मैं तो डांटूंगी ही ना उसको। ये हमारी मनस्थिति होती है, हम इस तरह से सोचते हैं। तो हमको उस व्यक्ति में कहीं कोई अच्छाई नहीं नजर आती, हम दिन भर सिर्फ उनके लिए ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और हम उनके लिए रत्ती भर भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हमको लगता है कि ये और करेगी क्या, शी हैज नो अदर प्लेस टू गो, वो तो उनको रहना यही है, उनको करना ही घर का काम है। और अगर मैं नहीं बोलूंगी, इतना भी बोलते हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा, मैं ही तो सिखाऊंगी ना। तो ये देखिए, अलग अलग तरीके से हम लोग उनके प्रति अनग्रेटफुल होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि जितना ज्यादा आप ब्लेम करेंगे, जितना ज्यादा आप कंप्लेन करेंगे, उतना आपका रिलेशनशिप खराब होते चले जाएगा। एंड जितने आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, उतनी आपकी लाइफ और डिफिकल्ट होती चली जाएगी। देखिए क्या है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जहां आपका एक संबंध खराब है, उसके कारण ना आपके और भी रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सारे रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज है, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चैलेंजिंग हो जाएगी, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। है कि नहीं है? बहुत जरूरी है रिलेशनशिप्स हमारे लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रिलेशनशिप्स पे काम करें और हम उनको मधुर बनाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, whether it's a current relationship or a past relationship, if you हाँ, have harbor bad feeling toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप अभी की हो या पास्ट की हो, हाँ, पहले कभी आप किसी के साथ फ्रेंडली थे, आपकी बहुत अच्छे संबंध थे, अब अच्छे नहीं हैं, या कि अभी आपस में कोई मन मुटाव है, तनाव है रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप वहां पे अगर ग्रेटफुल नहीं होते हैं,
सिर्फ कंप्लेनिंग होते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा, एक चैप्टर में बहुत क्लियरली रोंडा बर्न ने बोला है, एक कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड्स। अगर हमने एक शिकायत करी है तो उसको नलिफाई करने के लिए हमको 10 ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा संबंध उस लेवल तक आया है कि अब हमारे संबंधों में बहुत तनाव है, या हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो इसका मतलब है वो कोई एक दिन में नहीं हो गया है। वो एक दिन में हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इट हैज कम ग्रेजुअली। जब हमने बहुत शिकायतें करी है, जब हमने बहुत कंप्लेंट्स करी है, तब जाके हम उस लेवल पे पहुंचे हैं कि हम अब एक दूसरे के से बात भी नहीं करते हैं। तो जब हमने बहुत शिकायतें करी है तो हमको बहुत ग्रैटिट्यूड्स भी करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा संबंध ठीक होगा। एक कंप्लेंट के बदले 10 ग्रैटिट्यूड करना होगा। पता नहीं कितने ज्यादा कंप्लेंट किए हैं कि वो इस लेवल का रिलेशनशिप हो गया है, तो ग्रैटिट्यूड भी इंटू 10 करना ही होगा। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, वाई वुड यू वॉन्ट टू रिमूव योर बैड फीलिंग्स। हम अपने अंदर से किसी के भी प्रति बुरी भावनाओं को क्यों हटाना चाहेंगे, क्यों हटाना चाहेंगे। जब हमारे शायद 10 सालों से मैं किसी से बात ही नहीं कर रही हूं, तो मैं क्यों हटाना चाहूंगी उसके प्रति अब मेरे अंदर जो भी बुरी भावनाएं हैं। क्या मिलेगा? ना अब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, ना हम एक दूसरे के से मतलब मिलते हैं कभी, ना हम कभी बात करते हैं। हो सकता है हम सेम शहर में भी नहीं रहते हो, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे उनके प्रति, चाहे जैसी भी भावनाएं हों। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं गौतम बुद्धा। प्लीज कंटिन्यू। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. हाँ, अब देखिए गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत एकदम लाल हो जाते, कभी नोटिस किया है कान लाल हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, हम कांपने लग जाते हैं, हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती, कई बार मुंह से ठीक से बोल नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं, गुस्सा कर किसी और पे रहे हैं, लेकिन अफेक्ट कौन हो रहा है? अफेक्ट हम हो रहे हैं, है कि नहीं है? गुस्सा आ किसी और पे रहा है, लेकिन चोट किसको पहुंच रही है? हमको पहुंच रही है। हम ठीक से बोल नहीं पा रहे, हम सोच नहीं पा रहे, हमारा चेहरा लाल हो रहा है, हमारे कान लाल हो रहे हैं, हम कांप रहे हैं। जब ये सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारे सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गए हैं। तो खाली हम किसी और पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हम खुद पे कर रहे हैं वो गुस्सा, हम खुद को हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो ही यहाँ पे गौतम बुद्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो गरम कोयला हम फेंकना किसी और पे चाहते हैं, लेकिन जलते हमारे ही हाथ हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For यस, example, अब यहाँ पे बोल रहे हैं किसी के भी प्रति बुरी भावनाएं जो है ना, वो हमको अंदर से जलाती हैं, हमको अंदर से जलाती हैं वो। पर जब हम ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, जब हम उन लोगों के प्रति
ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है हमको सामने वाले के प्रति अब वो जो भी हमको उनमें कमियां नजर आ रही हैं, जो भी गुस्सा नजर आ रहे हैं ना, वो हमारा धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship through your example. You will be teaching your children the greatest tool for their life gratitude. यस, अब देखिए इन्होंने एक तो एग्जाम्पल दिया है कि सपोज कि ना कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जहाँ जहाँ अब वो साथ में नहीं रहते हैं, तो पर बच्चों के थ्रू कनेक्टेड है। आपकी दोनों की आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बट जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तब तो आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं ना, कि मेरे बच्चे ही नहीं होते अगर वो पार्टनर नहीं होता तो, है कि नहीं? जैसे कि अगर आपका मतलब किसी का अपने मदर इन लॉ के साथ कोई तनाव है, तो सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड, फर्स्ट ग्रैटिट्यूड तो यही होना चाहिए कि उन्होंने आपके हस्बैंड को जन्म दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ही है, उन्होंने आपके हस्बैंड को जन्म दिया है, उनको पाल पोस के बड़ा किया है, उन पे कितनी मेहनत करी है, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। उसी तरह से यहाँ पे रोंडा बर्न बता रही हैं कि जब अगर कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तनाव है, आपसी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, तो कम से कम बच्चे तो हैं, और बच्चे किससे मिले हैं? उसी पार्टनर से मिले हैं। तो जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तब आप अपने पार्टनर के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं रोज, क्योंकि वो बच्चों को आप रोज देखते हैं, आप उनके साथ हंसते हैं, बोलते हैं, आप उनके साथ अपने पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। तो जब आप उस पार्टनर के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तब कहीं ना आपसी संबंध आपके अच्छे होने लग जाते हैं, आपको मन की शांति मिलने लग जाती है, आपसी संबंध इम्प्रूव हो जाते हैं, और साथ में क्या होता है कि आपके बच्चे ग्रैटिट्यूड का महत्व समझने लग जाते हैं। जब वो देखते हैं ना कि देखो दोनों में आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फिर भी फिर भी वो ग्रेटफुल हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, एक दूसरे में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे भी वो ही सीखते हैं। और ये जो गिफ्ट आप अपने बच्चों को देते हैं ना, वो बहुत उनके आगे जाके बहुत काम आता है। तो बीइंग ग्रेटफुल नॉट ओनली इम्प्रूव्स योर लाइफ, बट आप प्रैक्टिस करके आप अपने बच्चों को भी वो ही संस्कार दे रहे हैं। ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. यस, अब देखिए यहाँ पे एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर भाई कोई कोई कारण से ना, कोई जैसे दिल टूट जाता है, हाँ, वहां पे कोई रिलेशनशिप में अगर कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाती है तो वहां पे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। उसको भी हम ग्रैटिट्यूड करके हम चेंज कर सकते हैं, हम उस पेन को दूर कर सकते हैं। अब जैसे
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब आपस में अगर कोई कारण से अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उनका संबंध टूट गया है, तो एक बार तो बहुत तकलीफ होती है। तो वहां पे भी आप ग्रैटिट्यूड करके उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अपने पेरेंट्स का, और ये पूरी स्टोरी सुनेंगे देखेंगे कि मतलब जहाँ बहुत प्रेम होता है आपस में, लेकिन फिर वहां पे जब वो कोई संबंध कोई भी कारणवश खत्म होता है, जब एक इंसान कहीं दूर चला जाता है, तभी भी जब बहुत दुख होता है, तो उसको हम कैसे ग्रैटिट्यूड करके हम उस पेन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। Yes, my mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. Yes, please continue. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense हाँ, immense. immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the dis- Decades. decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this Courageous. courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother in a new life. हाँ, अभी देखिए वो क्या बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स जो थे वो मतलब दे फेल इन लव एक ही बार में, ठीक है। और बहुत एक दूसरे के लिए बहुत ग्रेटफुल थे एक दूसरे, उनकी शादी बहुत अच्छी थी, मतलब दे लेड अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। बट जब उनके पापा की डेथ हुई, तो ऑब्वियसली द मदर वाज वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी अपसेट, बहुत दुखी थी वो। और बहुत महीनों तक उन्होंने वो दुखी रही, उनको बहुत याद आती थी, वो बहुत दुखी रही। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। वो जो वक्त उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे, उन सब बातों को याद करके, सब उन सभी अच्छी बातों को याद करके उन्होंने ग्रेटफुल होना शुरू किया। वो जो वक्त बिताए थे उन्होंने, जो एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए थे, हॉलीडेज लिए होंगे, उनके बच्चे हुए, वो सब कुछ को याद करके उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने, उनको फ्यूचर में जो जो चीजें करनी थी, जो नहीं कर पाई थी इतने सालों तक, उन सब बातों के लिए उन्होंने फिर ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। हम फ्यूचर में कैसे ग्रैटिट्यूड करते हैं, हमने डे 13 में सीखा ना अपने ड्रीम्स के लिए, कि अब हमको जो भी कुछ चाहिए है उसके लिए हमको कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। तो कुछ भी फ्यूचर में चाहिए उसके लिए पास्ट का ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। तो पहले उन्होंने पास्ट का ग्रैटिट्यूड किया, उसके बाद उनको फ्यूचर में अब जो भी चीज वो नहीं कर पा रहे थे जब उनके हस्बैंड थे,
तो वो अब जो भी, अब उनके पास टाइम था हाथ में, तो अब वो जो कुछ उनको करना था, वो चीजें उनको ध्यान में आने लगी और वो उन सब बातों के लिए बहुत ग्रेटफुल होने लगी। फिर जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया तो उनके पास अपने आप अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, उनके सपने बहुत मैजिकली पूरे होने लग गए और उनकी लाइफ वापस बहुत खुशहाली वाली हो गई। तो ये देखिए कि रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि जस्ट द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड चेंज्ड हर मदर्स लाइफ, एकदम 360 डिग्रीज उनकी मदर की लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो ये इसी तरह से हम लोग भी ग्रैटिट्यूड करके कोई भी रिलेशन हो, अभी हो नहीं हो, कोई पास में हो या कहीं दूर रहता हो, हमको किस लिए करना है कि हम हमारे अंदर जो अंधेरा है, हम जो अंदर से जल रहे हैं ना, वो ठीक कर पाए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. यस, अब देखिए क्या करना है। आज आपको अपने लाइफ का इस तरह का एक गरम कोयला ढूंढना है, जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है, जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं और आप दुखी होते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है। उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, उसको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। तो ये जो बातें हैं ना, जो जहां आप जो जिनको आप सोच सोच के, या हो सकता है वो रिलेशनशिप अभी आपके हैं, या आपका कोई पुराना रिलेशनशिप जिनके साथ आप बहुत फ्रेंडली थे अब नहीं है, भाई भाई में जहां आपस में मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वैसा कोई संबंध है, या वो कोई ऐसा संबंध है जो अब है ही नहीं, जो अब दुनिया में ही नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ भी अगर कुछ उनकी बातें याद आकर आपको अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है, तो आप उनको भी ले सकते हैं। इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, अभी का कोई पास्ट का रिलेशनशिप, या कि वो अब दुनिया में नहीं है वैसा भी कोई रिलेशनशिप। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship uh, डिटीरियोरेटेड। deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. यस, अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ का एक वो गरम कोयला ढूंढना है, एनी वन रिलेशनशिप। देखिए 3 4 पे ना एक बार में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अपनी पूरी एनर्जी जो है वो एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में लगानी है। ठीक है ना। बहुत बार ना कोई पूछता है, मैम 2 जनों पे एक साथ काम कर सकते हैं क्या? नहीं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप खाना बनाते हैं ना, जब आपका पूरा फोकस उस खाने पे होता है, जब आप पूरी एनर्जी उस खाने को देते हैं ना, तब वो जाके वो डिश अच्छी बनती है। पर आप फोन में भी बात कर रहे हैं, आप खाना भी बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं पे भी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस नहीं दे पाते हैं। करेक्ट।
तो यहाँ पे भी हमको एक रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है और हम उसी पे ही काम करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उस इंसान के लिए आपको 10 अच्छी बातें सोचनी है। आप अपने रिलेशनशिप में पास्ट में जाएंगे जब वो रिलेशनशिप अच्छा था, तो आप उस पर्सन के बारे में जो भी अच्छी बातें सोचेंगे, उन्होंने कुछ कुछ आपके लिए किया होगा वो आप सोचेंगे, उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपको उस रिलेशनशिप में क्या मिला। जैसे मदर इन लॉ है, तो जब मैंने आपको बोला उन्होंने आपके हस्बैंड को जन्म दिया, उनको पाला पोसा बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, फिर आपको अपने घर में वेलकम किया, आपको घर चलाना सिखाया, आपको आपकी शादी में गिफ्ट्स दिए होंगे, ज्वेलरी दी, कपड़े दिए, जो भी कुछ दिया कुछ तो दिया ही होगा। फिर आपके बच्चे हुए तो उन्होंने आपके बच्चों को भी संभाला होगा, खिलाया होगा। कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी उस समय आपको कुछ खाना भी बना के खिलाया होगा, मे बी दवाई भी मंगा के दी होगी। तो वो सब बातों को सोचें थोड़ा। ठीक है, थिंक अब लिस्ट द ग्रेट थिंग्स अबाउट द पर्सन, या उस पर्सन की क्वालिटीज के बारे में सोचें कि वो खाना बनाने में अच्छे हैं, कि वो स्टिचिंग में अच्छे हैं, कि वो घर चलाने में अच्छे हैं, मे बी घर का बजट बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आपको अच्छी लगती। फैशन सेंस बहुत अच्छा है, कहीं भी बाहर जाती हैं बहुत अच्छे से टिप टॉप होके बाहर जाती हैं, वो सब आपको अच्छा लगता है। तो वो सब आपको सोचना है और आपको वो सब को लिखना है, उन सब बातों के लिए ग्रेटफुल होना है। रोंडा बर्न बोल रही हैं कि सबसे इजी तरीका है उस वक्त के बारे में सोचने का जब वो आपका संबंध उनके साथ अच्छा था। ठीक है, क्योंकि मतलब कोई भी संबंध शुरू से तो बुरा नहीं हो सकता है। तो जब अच्छा था ना तब के बारे में सोचें और फिर उनके बारे में अच्छी बातों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं था, तो उसमें आपको उस व्यक्ति के अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचना है। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो कि अरे इसने मेरे लिए कभी भी कुछ भी अच्छा किया है, तो उनमें जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनके बारे में सोचें और फिर उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। This magical this magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. यस, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी, वो सामने वाला कितना गलत था कि आप कितने सही थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने क्या किया, क्या बोला, कैसे बर्ताव किया, आपको कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया कि नहीं किया, आपको क्या दिया कि नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको खुद को हील करना है। आपको वो जो आप अंदर से जल रहे हैं ना, आपको उसको हील करना है, तो आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दूसरे इंसान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज कि ना, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, कोई दिल्ली में रहता है, अब मेरे को उनके साथ रिलेशनशिप ठीक करनी है, तो जरूरी नहीं है कि ये प्रैक्टिस मैं भी करूं और वो भी करे, सिर्फ मेरे करने भर से भी हो जाएगा। सिर्फ मेरे करने भर से भी मैं रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं ग्रेटफुल होना शुरू करती हूँ तो मेरे मेरे जो विचार है ना वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं।
तो जहां मैं उनमें कंप्लेंट्स देख रही थी, मैं ब्लेम कर रही थी, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। जब वो कम होने लग जाता है तो आप सामने वाले को जो वाइब्स देते हैं वो आपकी बदल जाती हैं। आप जहां उनको नेगेटिव तरीके से देख रहे थे, नेगेटिव वाइब्स दे रहे थे, अब आप उन तक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आपका हील होने लग जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring teaches to all your relationships and your life. You have to find the gold as you dig and discover a nugget of gold. Write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Dash. I am grateful for dash. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप। कोई भी संबंध हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई कभी ना कभी तो रही होगी। अगर नहीं तो सामने वाले इंसान में, कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं, है कि नहीं है? हम सब में ना अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, ये तो आप लोग सब मानेंगे, करेक्ट? हम लोग सब में दोनों चीजें होती हैं। किसी में कुछ ज्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है। तो हर इंसान में अच्छाइयां होती हैं, हम लोगों को सिर्फ देखने का नजरिया बदलना है। जब हम ढूंढना शुरू करेंगे ना, बोलते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, है कि नहीं है? तो जब हम ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो हम किसी भी इंसान में अच्छाइयां जरूर देख सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द गोल्ड। जैसे जैसे आप ढूंढना शुरू करेंगे, आपको जहां एक एक अच्छाई नजर आती जाएगी ना, उसको लिखते जाएं। और कैसे लिखना है? उनका नाम, आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड वॉट। जैसे सपोज आप अपने मदर इन लॉ के लिए लिखेंगे, सपोज, हाँ, तो वहां पे आप उनको जैसे एड्रेस करते हैं, आप उनको माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, मम्मी जी बोलते हैं, जैसे भी आप बोलते हैं, आप उनको वैसे लिखेंगे। माँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड वॉट। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे इसको? डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अपने एक, मतलब एक वाइफ लिख रही है अपने एक्स हस्बैंड के लिए, मतलब जिनके साथ अब वो साथ में नहीं रहते, जिनके साथ उनका डिवोर्स हो गया है, उसके लिए वो लिख रहे हैं। बट ये देखिए उन्होंने किस तरह से 10 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं ग्रैटिट्यूड के। हिना जी इंग्लिश में पढ़ दीजिए, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगी, ठीक है? Paul, I am grateful for our, our time together while our marriage did end. I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Number 3, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number 4, Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put into support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us depend on you. So thank you. Number 5, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children
talk and walk for the first time. And I know you didn't have that opportunity. Number 6, Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Number 7, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Number 8, Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Number 9, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. Number 10, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. ये सब देखिए उन्होंने कितनी अच्छे से अपने एक्स हस्बैंड के लिए भी 10 बातें ढूंढी है ग्रेटफुल होने के लिए। अगर मैं उनको हिंदी में बोलूं तो, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट गया है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। देखिए, सामने वाले को भी ना एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। आपने, हम लोगों को हमेशा क्या लगता है, मैंने कोशिश करी, मैंने इतना कुछ दिया इस संबंध में, लेकिन सामने वाले ने भी तो किया ना। ताली तो कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। बजती है क्या? नहीं बजती है। तो हमने दोनों ने ही कोशिश करी है, वो ही यहाँ पे वो बोल रहे हैं। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमत पलों के लिए, सॉरी, बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बना रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ जो उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने अपने, उनके एक्स हस्बैंड ने जो भी कुछ उनके लिए किया, जब उनके लाइफ में कोई दुख के पल आए तब उनका साथ दिया, उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। उनको नो जब वो घर पे रह के बच्चों को संभालती थी तो उसके हस्बैंड अर्न करते थे, उसलिए उन्होंने उनको थैंक यू बोला। तो आपको ढूंढना है, और यहाँ पे ना टाइम लगेगा। जहाँ पे जब इतनी कड़वाहट होती है ना कोई रिलेशनशिप में, तो सामने वाले में अच्छाई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे और टाइम दे के हम सोचेंगे ना, तो हमको बातें मिलेंगी। तो आज हमको इस एक्सरसाइज में टाइम दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि बस बैठा लिखा उठा और चल गए, वैसे नहीं होगा। आपको सोच सोच के लिखना पड़ेगा, पर डेफिनेटली मिलेगा।
डेफिनेटली 10 हम ढूंढ पाएंगे, थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, बट हम कर लेंगे। प्लीज कंटिन्यू। By the time we have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose the repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब हम लिखना शुरू करेंगे ना और हम 10 ग्रैटिट्यूड लिख देंगे, तब हमको रियलाइज क्या होगा कि अरे वाह, उसने इतना कुछ किया है मेरे लिए, उसमें इतनी क्वालिटीज हैं जो मैं देख ही नहीं पा रही थी। क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि वो क्रिटिसिज्म, वो ब्लेम, वो नेगेटिविटी की ना एक पर्दा था हमारी आंखों के सामने। ठीक है, अब जब हम ढूंढ रहे हैं ना, तो हमको धीरे धीरे करके क्वालिटीज मिल रहे हैं, हमको धीरे धीरे करके वो पॉइंट्स मिल रहे हैं जो जहाँ सामने वाले ने कभी हमारी मदद करी होगी, हमारे लिए कितना कुछ किया होगा। तो जब हम वो सब लिख लेते हैं तो हमारी फीलिंग्स बदल जाती हैं। और कैसे पता चलेगा? जब हमको अंदर से ना सामने वाले के प्रति हमको कोई बैड फीलिंग्स अब और नहीं रह जाएंगी। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां हमने इतने 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 सारे कंप्लेंट्स किए हैं ना, तो हमको कई दिनों तक इस प्रैक्टिस को करना पड़ेगा, कई दिनों तक करना पड़ेगा। लेकिन बिलीव मी, ये होगा। और ये होता है कि वो रिलेशनशिप वापस से चेंज हो जाए, आप उसको बेटर बना पाए। ये कर पाएंगे, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। शुरू शुरू में ना, जब 10 लिखेंगे तो बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट डे भी आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, शायद आप रिपीट ही करेंगे। 2 4 5 दिन जब रिपीट करेंगे ना, फिर छठे दिन 7वें दिन ना कोई एक नया पॉइंट और मिलेगा। फिर कुछ दिनों बाद और नया पॉइंट मिलेगा, अरे इसने तो ये भी किया था मेरे लिए, इसमें तो ये गुण भी है, इसमें तो ये अच्छाई भी है। ऐसे कर करके आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत आसानी से, अगर कोई आपको 20 25 भी लिखने बोले ना, तो आप बहुत फटाफट लिख देंगे। इसमें तो सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। लेट्स कंटिन्यू। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in the whole life. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड की पावर, मैजिकल पावर को जब आप यूज करते हैं ना रिलेशनशिप को बदलने के लिए, आप अपने आंखों के सामने उसको बदलता देख सकते हैं। अगर वो रिलेशनशिप कोई बहुत करीबी इंसान के साथ है, जिनके साथ आप रहते हैं, आप बहुत मतलब आप धीरे धीरे करके आप देख पाएंगे कि देखो वो बदल रहा है, सामने वाले की फीलिंग्स चेंज हो रही है, आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, आप देख पाएंगे। खाली आपके भर करने से, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, वो भी तो कर सकता है ना, सिर्फ मैं क्यों करूं। बट सिर्फ आपके करने से ही ये चेंज हो सकती है, ये रिलेशनशिप। और आप ही हैं, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप इसकी पावर को यूज कर रहे हैं,
तो आपको इसका बेनिफिट जिंदगी भर मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर से वो नेगेटिविटीज दूर होंगी, आपके अंदर से वो अंधेरा दूर होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। In the if you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness feel you, and at the same time you will see other current relationships in your life magically improve. यस, In अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जहां अब आप उनसे कभी कोई कांटेक्ट में ही नहीं है, कोई फ्रेंड है जो अब बहुत दूर रहती है, आप उनको कभी मिलते नहीं, देखते नहीं, बातचीत नहीं होती, तो भी मतलब क्योंकि आपके अंदर एक अंधेरा है, आपको बार बार उसकी याद आती है, आपको तकलीफ होती है, तो अगर आप उस पे काम कर रहे हैं तो आपको मतलब अंदर से ना आपको एक बहुत शांति अनुभव होगा, आपको अंदर से खुशी का एहसास होगा कि चलो भाई अब जो हुआ वो हुआ एंड लेट इट गो। और जब आप उसके लिए भी आप ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं ना उस रिलेशनशिप के लिए, आपके आसपास और जितने रिलेशनशिप्स हैं वो भी इम्प्रूव होने लग जाएंगे, वो भी धीरे धीरे करके बेटर होने लग जाएंगे। बिकॉज आप जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उधर नहीं, वो ऐसे जाता है, तो वो आपके आसपास के और भी रिलेशनशिप्स को सबको इम्प्रूव करता है। यस, लेट्स कंटिन्यू। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. यस, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात बोली कि जैसे ही आपको लग रहा है ना कि रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आ रहा है, वहीं ये प्रैक्टिस करने लग जाइए। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेंगे, आप देखेंगे कि जहां वो ना वहीं से ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, एंड वो जो जो नीचे की तरफ जा रहा था ना वो नहीं जाएगा, आप उसको और डिफिकल्ट होने से रोक देंगे एंड इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। ठीक है, सो आई होप कि ये चैप्टर समझ में आ गया है सबको। वैसे तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस चैप्टर। यस, प्लीज कंटिन्यू। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15। Magically heal your relationships. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Number two, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number three, sit down and make a return list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following ways. Name, I am grateful for what. Number four, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. यस, नंबर 1 एंड नंबर 4 वी आर डूइंग एवरी डे। वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। हम अपने ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं। आज क्या करना है, आज हमको अपने लाइफ में कोई एक ऐसे गरम कोयले को ढूंढना है, डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक या ब्रोकन रिलेशनशिप जो हमको रह रह के बहुत तकलीफ देता है, वैसे एक रिलेशनशिप को हमको ढूंढना है। अब हमको आराम से टाइम लेकर बैठना है और उस
पर्सन के लिए हमको 10 बातों को लिखना है जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। ठीक है, अब लिखना कैसे है? उनका नाम, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट। ठीक है, अब आप जैसे अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए लिखते हैं, या आप अपने इन लॉज के लिए, पेरेंट्स के लिए, भाई बहन के लिए, आप जैसे उनको संबोधित करते हैं, आप अगर अपने सिबलिंग्स के लिए है, भैया दीदी ये सब बोल के लिखते हैं, तो आप वैसे ही वहां पे लिखेंगे, क्योंकि उसी में ही आपकी फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, अब अगर सपोज मैं, अगर कोई बच्चे के लिए आप लिख रहे हैं, आपको आपके बच्चे से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, तो आप उनको कैसे बुलाते हैं, आपको वैसे लिखना होगा। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है, तो पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay, तो let's do a prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए, उनके बारे में सोचें और बहुत दिल से उनको ग्रैटिट्यूड करें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। भगवान जी, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू इस प्यारी धरती माँ के लिए, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, जरूरत का हर सामान हमको देती है और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, बहुत 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 उपकार आपका, आपने इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए मुझे। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, आपने इतना प्यार करने वाला सपोर्टिव सा जीवन साथी दिया मुझे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।
रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझको ग्रैटिट्यूड के इस पाथ पे लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर करेंगे अपने अबंडेंस पोज में और हम आज के एफर्मेशंस करेंगे। I focus on what is going right. I focus on what is going right. I am the best version of myself. I am the best version of myself. I can overcome any challenge that I face today. I can overcome any challenge that I face today. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. थैंक यू हीना जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों की कमिटमेंट के लिए थैंक यू, इतने पेशेंटली मुझको सुनने के लिए थैंक यू, और रोज अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो भी आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल वापस इसी वक्त मिलेंगे, पर मंडे से हमारा टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि शायद आप लोग के स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो 1:45 से 3 o'clock तक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.